मथुरा में भगवान के पास समस्त ऐश्वर्य राजसी सुख हैं, किंतु वैसा प्रेम जैसा भगवान को वृंदावन में मिला वैसा कहीं नहीं मिल पाया। बोलो राधे राधे। भगवान को एक दिन उदास बैठे हुए उद्धव जी ने जब दर्शन किया तो उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आपको किस चीज की कमी है? आपके पास यहां सारे सुख हैं फिर भी आप उदास बैठे हैं, क्या कारण है? भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, तुमसे प्रिय मेरा कोई सखा यहां नहीं जिससे मैं अपने मन की बात कर सकूं। यहां पर मुझे समस्त ऐश्वर्य प्राप्त है, पर मुझे एक ही बात का कष्ट है कि वृंदावन के जो भी मेरे ग्वाल वाल हैं वो मुझे अत्यधिक प्रेम करते हैं, मुझे अपना मानते हैं, और मेरे बिना उनका एक एक दिन युग के समान बीतता है। और तुम बृहस्पति जी के शिष्य हो, परम ज्ञानी हो, शास्त्रों के जानकार हो, तुम मेरा यह संदेशा लेकर के जाओ, उनके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को तुम दूर करो। यदि वो मुझे याद नहीं करेंगे तो मैं भी उनको याद नहीं करूंगा और मैं यहाँ राज व्यवस्था संभाल पाऊंगा। उद्धव जी को लगा कि हम तो सब शास्त्रों को जानते हैं, तो हमारी भाषा वहां कौन समझेगा। फिर भी भगवान का मन रखने के लिए उद्धव जी ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज, आप जैसा कहेंगे उसी का पालन करूंगा। उद्धव जी महाराज ने प्रस्थान किया और उद्धव जी महाराज वृंदावन आ रहे हैं। उद्धव जी महाराज वृंदावन पधारे तो वही रथ लेकर के आए जो अक्रूर जी लेकर के आए थे। उद्धव जी महाराज के जिस समय पधारे तो उस समय गोधूली वेला थी, धूल उड़ रही थी, संध्या काल हो गया था, तो किसी ने उद्धव जी को आते हुए नहीं देखा। उद्धव जी आकर के नंद महल के बाहर रथ खड़ा किया और नंद महल में प्रवेश कर गए। आते समय भगवान ने जो पीतांबर उद्धव जी के गले में डाल दिया था, तो उद्धव जी के प्रवेश करते ही नंद बाबा ने जब देखा तो पीतांबर दिखा अंधेरे में, तो कृष्ण समझ करके ही, भगवान का रूप मान करके ही उद्धव जी को गले लगा लिया। उद्धव जी को गले लगा करके जैसे ही आत्मस्थ नंद बाबा हुए तो उद्धव जी ने कहा, बाबा, श्री कृष्ण भगवान कृष्ण जी ने मुझे भेजा है आपकी कुशल क्षेम पूछने के लिए। नंद बाबा को होश आया कि मैं जिसे कृष्ण समझ रहा हूं वो तो कृष्ण का सखा है, तो अपने को आत्मस्थ किया। नंद बाबा कहते हैं, प्रिय उद्धव, अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृद सखी गोपान व्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। अच्छा, तुम कृष्ण के सखा हो। कृष्ण की भी शोभा महाराज से कम थोड़ी है, आजकल बहुत बड़ा हो गया है। एक बात बताओ उद्धव, क्या कभी उसको अपने माता पिता की भी याद आती है? जिन माता पिता ने उसका पालन पोषण किया, क्या वृंदावन की भी चर्चा वह कभी करता है या उन्हीं राजकार्यों में व्यस्त रहता है? अब तो उसे वहां पे गाय चराने नहीं जाना पड़ता होगा। अब तो राजाधिराजों की तरह महल में बैठ करके समस्त सुखों का ही उपभोग कर रहा होगा, उसे किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। वहां पर तो सभी सुख सुविधाएं हैं। क्या कभी उसको गिरिराज गोवर्धन जी की याद आई? कभी ब्रिज की गैया को याद किया? कभी यमुना जी के पुलिन को भी वह याद करता है? तरहि द्रक्षाम यद वक्त्रम सुनसम सुस्मिते क्षणम। नंद बाबा ने जब अनेकों प्रश्न पूछे तो उद्धव जी ने अपना ज्ञान प्रकट किया। उद्धव जी समझ रहे हैं कि ये उस परमात्मा भगवान कृष्ण को अपना पुत्र ही मानते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं, बाबा, आप कृष्ण को क्या समझते हैं? वह आपका पुत्र है? नहीं बाबा, वह तो वह परम तत्व है जो कभी जन्म ही नहीं लेता। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया
नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। उद्धव जी कहते हैं बाबा वह तो निर्गुण निराकार निर्विशेष निरूपाधिक निरूपम है। जिस प्रकार प्रत्येक लकड़ी में आग समाई रहती है उसी प्रकार कृष्ण सबके भीतर समाया हुआ है। वह केवल आपका ही लड़का थोड़ी है। उसी प्रकार जहां तुम्हारी प्रीति भावना पुष्ट हो जाए वहीं से कृष्ण प्रकट हो जाता है। जिस तरह लकड़ी में अग्नि रहती है, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जहां पे वह नहीं रहता हो। सूक्ष्म से सूक्ष्म में, विराट से विराट में, सब जगह वही समाया हुआ है। जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, उन सब में आपका पुत्र विद्यमान है। और वह तो परब्रह्म है, केवल आपका पुत्र नहीं है। रात भर नंद बाबा को उद्धव जी ने ज्ञानोपदेश किया, पर उद्धव जी कहते हैं उद्धव मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? अरे वह सर्वशक्तिशाली यदि होता तो उखल से बंधा हुआ पड़ा था, रो रहा था। मेरे खोलने के बाद उसको मुक्ति मिली, तो क्या जो परमात्मा है उसे कोई बांध सकता है? मुझे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। ऐसे करते करते उद्धव जी ने देखा कि सुबह हो गई और नंद बाबा जो हैं भगवान के लिए इतने व्याकुल हैं कि निरंतर अपनी आंखों से उन्हीं के दर्शन की कामना करते रहते हैं। नंद बाबा कहते हैं उद्धव हमारी ये आंखें तो उसी कृष्ण रस की प्यासी हैं जिसका हमने पालन पोषण किया है। अखियां हरि दर्शन की प्यास, अखियां हरि दर्शन की प्यास, अखियां हरि दर्शन की प्यास, अखियां हरि दर्शन की प्यास। देखो चलत कमल नयन, देखो चलत कमल नयन को, इस दिन रहत उदास, से दिन रहते उदास। अखियां हरि दर्शन से अखियां हरि दर्शन की।
नंद बाबा कहते हैं कि हम केवल इसीलिए इस देह को भोग रहे हैं कि किसी दिन हमारा कन्हैया आएगा, उसने परसों की कह करके गया, आज बरसों तक नहीं लौटा, तो हम इसीलिए जीवित हैं कि हमारी आंखें केवल कन्हैया को देखना चाहती हैं। उद्धव जी ने विचार किया कि प्रातःकाल हो गया, संध्या वंदन का समय हो गया, तो जाकर के यमुना जी में स्नान करने लगे। जैसे ही गोपियों को पता चला कि वही रथ आया है जो कृष्ण को लेने आया था, तो एक दूसरे से बात करने लगी। गोपियां कहती हैं, सखी तुम्हें पता है? तो दूसरी कहती है, हाँ हाँ मैंने देखा, वही रथ आया है जो हमारे कन्हैया को हमसे दूर ले गए। तीसरी कहती है, क्या फिर से अक्रूर आया है? अब क्या लेने आया है? अब तो वृंदावन में कुछ बचा ही नहीं। हमारे हृदय की दोनों आंखें तो फोड़ करके ले गया, अब क्या लेने आया है? एक गोपी कहती है, उसका स्वामी कंस मर गया तो उसका पिंडदान हमसे करवा दो। अपने स्वामी मरे हुए कंस का पिंडदान हमसे कराएगा, इसलिए हमें लेने आया है। अक्रूर आगत किंबा यह कंस सार्थ साधक। जैसे ही उद्धव जी महाराज स्नान करके आए तो उनको देखते ही गोपियां कहती है, कोयम अच्युत वेशभूषण है। अरे ये सांवली सूरत वाला कौन है? पीतांबर और मोर मुकुट देखा, ये तो बिल्कुल हमारे गोविंद के जैसा ही है। और जो पीतांबर पहना है, इसकी खुशबू को भी हम खूब पहचानते हैं, ये पीतांबर हमारे कन्हैया का ही है। हमने पहचान लिया, शायद इसलिए ये उड़ाकर तुम्हें भेजा होगा ताकि हम तुम्हें पहचान सकें। गोपियां मनी मन प्रश्न कर रही है। जानीमस्त्वां यदुपते पार्षदं समुपागतम् भर्त्रेह पेषित पित्रोर्भवान् प्रियचिकीर्षया। गोपियां कहती हैं, हम जान गए तुम यदुपति के भेजे हुए पार्षद हो। वाणी देखो, यदुपति, ना कन्हैया कहा, ना कान्हा कहा, ना गोविंद कहा, पर भगवान के प्रति इतना रोष भरा हुआ है गोपियों में, इतनी शिकायतें भरी हुई हैं कि यदुपति। हम सब समझ रही हैं कि यदुवंशियों के उस मालिक ने तुम्हें हमारे पास यहां भेजा है। अरे जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, उनको भी अपने माँ बाप की याद आती है, पर आज तक उसको अपने माँ बाप की याद नहीं है। परसों की कह करके गया था, आज बरसों हो गए, आज तक उसने अपनी शकल नहीं दिखाई। एक नंबर का झूठा है। स्नेहानुबंधो बंधूना मुनिरपि सुदुस्तजः। अरे माता पिता प्रेम तो इतना होता है कि महात्मा बनने के बाद भी आसक्ति होती है कि जिनने जन्म दिया है कम से कम उनके प्रति तो व्यक्ति जो है कृतज्ञ रहे। उसने व्रज को तो ऐसे त्याग दिया है सखी, जैसे जंगल में आग लगने पर सारे जानवर छोड़ के चले जाते हैं। उद्धव जी महाराज खड़े खड़े सब सुन रहे हैं और गोपियां एक से एक दृष्टांत दे रही हैं। अपने भीतर जो भरा हुआ भगवान के प्रति रोष है उसको प्रकट कर रही है। गोपियां कहती हैं, जैसे जंगल में आग लगने पर सभी जानवर जंगल को छोड़ करके चले जाते हैं, इसी प्रकार कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके चले गए हैं। जैसे पुष्प का पराग लेकर के भंवरा उड़ जाता है, जैसे धनहीन पुरुष को गणिका छोड़ करके चली जाती है, जैसे पंडित जी दक्षिणा लेते ही चले जाते हैं, जैसे अतिथि घर पर भोजन करके चला जाता है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं रह जाता। गोपियों ने दृष्टांत की झड़ी लगा दी तो इतने में ही एक भंवरा गुंजायमान करता हुआ आकर के किशोरी जी की पदनक पर बैठ गया। राधा जी के साथ बैठी हुई सभी सखियां हैं जो ऐसी चर्चा कर रही हैं। उद्धव जी उन सबको सुन रहे हैं। तो दिखावे में तो गोपियां बातें कर रही हैं, पर उद्धव जी को वह सब सुनाई दे रहा है और उद्धव जी को सुना सुना के कह रही हैं। तो जैसे ही उड़ता हुआ भंवरा आया तो गोपियां उस भंवरे को ही सुनाने लगी। मधुपकी तव बंधो मास्पृशांग्रीं सपत्न्या। मधुपकी तव बंधो मास्पृशांग्रीं सपत्न्या। कुच विलुलित माला कुमकुमास्मश्रुभिर्। कुछ विललित माला कुमकुमा
श्रभेण महतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम् मधुमधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसिमिडं यं यस्दूतस्त्वमेतृक् यदु सदसि विडम्ब्यं यशदूतस्त्वमेतृक् मधुपकितव बन्धो मधुपकितव बन्धो मधुपकितव बन्धो। गोपियां कहती हैं, हे भंवरे, तू भी ठीक उसी की तरह है जो पुष्प का पराग अलग अलग पुष्पों पे बैठ करके एकत्रित करता है और पान करके उड़ जाता है, फिर तेरा भी उससे कोई संबंध नहीं रह जाता। तू भी एक नंबर का कपटी है जैसे कि वह कृष्ण उसी का साथी है, उसी ने तुझे भेजा है। तेरे लक्षणों से ही हम बतला रही हैं कि तुझे उसी कपटी ने ही भेजा है। फिर से जब भ्रमर ने गुंजायमान हुआ तो मानो पूछ रहा हो, बताओ मेरे लक्षण क्या है। तो गोपियां कहती है, सुंदरियों का कुछ कुमकुम हमारे गोविंद की माला में लगा हुआ था, तो उस माला का पराग लेकर के आया है, तो तेरी मूछें ये लाल लाल इस कारण हो गई। भगवान की माला पे बैठा था, माला पे जो अन्य सुंदरियां हैं उनका कुछ कुमकुम लगा था, तो वो तेरे मूछों से स्पर्श हो गया तो तेरी मूछें लाल हो गई। तो ये पक्का प्रमाण है कि तू उन्हीं का भेजा हुआ है। तेरे सारे लक्षण कृष्ण के जैसे हैं और काले सब कपटी होते हैं। एक सखी कहती है, सखी तुम्हें पता है इसने कितने कितने कपट किए हैं, छुपकर बहेलियों की तरह बाली को मार दिया। अब बताओ, बंदर जाति जो होती है आपस में कितना भी झगड़े, आपने यदि उन्हें छेड़ दिया तो सब मिल करके आपके पीछे पड़ जाएंगे। दो भाई थे, सुग्रीव और बाली, दोनों में आपस में झगड़ा हो गया और भाई और पानी तो कहीं भी मिल सकते हैं, पर इसने उस रामावतार में भाई को मरवा दिया एक दूसरे के बाद। तीसरी कहती है, तुम्हें पता है एक बार गया बोना सा बन करके भीख मांगने, तो जो जिसने 3 पद चरण देने का दान कर लिया उसका सब कुछ छीन लिया इसने, महाकपटी है, और उसको ले जाकर के पाताल में पटक दिया। मृगयोरिव कपिन्द्रं दिव्यदयलुब्धधर्मा श्रियमकृत विरूपां सृजित कामयाना। दूसरी कहती है, अरे सखी जाने दो उसे, तो एक इनकी प्रेयसी आई थी इनसे विवाह करने के लिए, तो अपने विवाह की चर्चा करना कोई बुरी बात थोड़ी है। कोई किसी को पसंद आ जाए तो उसने चर्चा कर ली, पर इनने बदले में क्या किया, उसके नाक कान काट करके भेज दिए। अरे विवाह नहीं करना था तो नहीं करते, पर अब स्वयं ने विवाह किया नहीं, किसी के मतलब की रखी नहीं। ये आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का कपटी है। उद्धव जी सब सुन रहे हैं कि मैं जिनको मूर्ख ग्वाल्मीकि समझता था उनको तो भगवान के जन्म जन्मांतर की कथाएं भी याद है। उद्धव जी के तो होश उड़ गए। श्री जी ऐसे भंवरे को सुना ही रही थी कि भंवरे ने उड़ान भरना प्रारंभ किया, कि मानो गोपियों का संदेश लेकर के पुनः भगवान कृष्ण के पास जा रहा है। गोपियों को लगा कि हमने जितनी इनकी बुराई की है, कहीं जाकर के हमारे प्रिय को कह देगा, उसे कष्ट होगा, तो हाथ जोड़ करके मनाने लगी भंवरे को। अरे अरे भंवरे सुन, हमारे भीतर तो रोष भरा हुआ है, इसलिए हम कह देती हैं, जाकर के हमारे प्रिय कृष्ण को मत कहना। प्रिय सख पुनरागा, हे प्रिय वापस आ जाओ, हम तो हास्य कर रहे हैं, हमारे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। उद्धव जी जैसे ज्ञानी ने जब गोपियों का यह वृत्तांत सुना तो होश उड़ गए। अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती या सामेत्यर्पितं मनः।
उद्धव जी कहते हैं जितने भी पूजा पाठ हवन यज्ञ जप तप दान होते हैं उनका एक ही फल होता है कि कैसे भी भगवान में हमारा प्रेम हो जाए। और इन गोपियों ने तो उन सबको छोड़ करके इतनी भगवान के प्रति समर्पित हैं कि भगवान के अलावा कोई चर्चा ही नहीं करती। इनसे बढ़कर तो कोई भगवान का प्रेमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो यस कीरति हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो इंद्र से कछु नाही घटी है। और तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुंदर नार की नाक कटे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि कितनी भी चतुर हो जाए, कितने भी विद्यावान ज्ञानी बलवान तुम हो जाओ, सुंदरता तुम्हारे अंग प्रत्यंग से झलक रही हो और मान धन धाम तुम्हें इतना मिल जाए कि हर जगह तुम्हारी जय जयकार हो रही हो और अनेकों तुम्हारे राजमहल बने हुए हो, यश कीर्ति सारे संसार में तुम्हारे गाथा गाई जा रही हो और हजारों तुम्हारे घर के आगे रथ हाथी घोड़े खड़े हो, उससे भी इतनी तुम्हारी शोभा नहीं होगी जितनी भगवान की भक्ति प्राप्ति से होगी। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार जैसे नारी कितनी भी सुंदर हो पर यदि नाक कटी हुई हो तो उसकी शोभा नहीं होती। तो जीव जैसा भी हो पर भगवान की यदि भक्ति नहीं होती तो वो किसी काम का नहीं। तो उद्धव जी ने जैसे ही सुना तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया और प्रेम रस का संचरण हो गया। उवास कति चिन्मासा, जो एक दो दिन कह करके आए थे कि मैं एक दो दिन में ज्ञान दे करके आ जाऊंगा, सब समझ जाएंगे, 6 महीने तक उद्धव जी वहीं खड़े रहे, गोपियों का ही ज्ञान सुनते रहे, अज्ञानी बन करके। सारे ज्ञान का जो अहंकार था नाश हो गया। और प्रार्थना क्या कर रहे हैं? अहो आसामहो चरण रेणु जुषामहं स्या वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीना या दुस्तजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमुग्या। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान के गुणों का गान करते हुए नेति नेति कह करके श्रुति भगवती भी मौन हो जाती है, नहीं बता सकती कि भगवान कैसे प्राप्त होंगे। पर मुझे तो केवल वृंदावन धाम में वास ही चाहिए और ये इच्छा नहीं कि कोई राजमहल मिल जाए, कहीं के अधिकारी बन जाए। गुल्मलतौषधीना, भले ही वृंदावन की हमें धूल बना दो, कोई पेड़ बना दो, पौधा बना दो, पर वास हमें वृंदावन में मिले, ऐसी कामना कौन कर रहे हैं? बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी महाराज, जो मथुरा के मंत्री हैं, पूरे राज्य को जो चलाते हैं। उनमें ज्ञान तो बहुत था पर प्रेम नहीं था। तो आज गोपियों ने ऐसे ऐसे सुनाई, तुरंत में गोपियों को प्रणाम करते, वंदे नंदस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णस यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। सत सत प्रणाम करके उद्धव जी मथुरा को पधारे। जैसे ही भगवान ने उद्धव जी का दर्शन किया तो भगवान प्रसन्न हो गए कि हमारी कोई न कोई सूचना लेकर के आए होंगे, घर वालों का समाचार लेकर के आए हैं। उद्धव जी से जैसे ही भगवान मिले कि उद्धव जी ने मुंह फेर लिया और सीधे मुंह बात नहीं की। भगवान बोले, क्या हुआ भाई, आप तो हमारे मित्र थे, किस बात की नाराजगी है? उद्धव जी कहते हैं, हमसे बात मत करो, आप इतने निष्ठुर हो, वो आपके प्रेम में इतने पगे हुए हैं और आप उनकी सुध नहीं लेते। कल की कह करके परसों कह करके आए, आज तक आप नहीं गए। आपसे ज्यादा निष्ठुर तो इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। अब भगवान प्रसन्न हो गए कि जो ज्ञान था वो तो सब निकल गया, अब इनमें प्रेम का संचरण हुआ है। भगवान बोले, प्रिय उद्धव, जरा नेत्र बंद करो।
तो भगवान के कहने पे जैसे ही उद्धव जी ने नेत्र बंद किए, भगवान ने वह दिव्य झांकी जहां राधा कृष्ण स्वयं झूला झूल रहे हैं और सभी ब्रजवासी खड़े हुए हैं भगवान के साथ आनंद से रह रहे हैं, वो दिव्य झांकी जब दिखाई तब उद्धव जी को शांति हुई। भगवान बोले, प्रिय उद्धव, तुम्हारे राज में मथुरा में मुझे सब चीज प्राप्ति, पर हमारे कोई प्रेमी नहीं थे जिससे हम बात कर सके। अब तुम वृंदावन होके आए हो तो तुम पे पूरा रंग चढ़ गया, अब हमें किसी बात की करनी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।